जब घर की छत की कंक्रीटिंग होती है, स्लैब डाली जाती है, तो दिक्कत आती है कितने सीमेंट बैग लगेंगे। मिस्त्री कुछ भी बोल देगा, इतने मंगा दीजिए, बाद में कम पड़ते हैं 10 से 15, फिर ऑटो का फिर से किराया, टाइम डिले, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप इस वीडियो के बाद खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके घर में कितने सीमेंट बैग लगेंगे। स्लैब की कास्टिंग में, सिर्फ स्लैब को भरने में, कंक्रीट करने में कितने सीमेंट बैग लगेंगे। और साथ ही साथ में कंप्लीमेंट्री आपको मैं सिखाऊंगा कि स्लैब को अगर कास्ट करना है, आपकी 1000 स्क्वायर फीट की है, 2000 स्क्वायर फीट की स्लैब है, उस छत को कंक्रीट करने में आपकी कितनी लेबर लगेगी, कितना खर्चा लेबर को कंक्रीट करने में आएगा, फिर कितना मटेरियल लगेगा, मतलब एक छत को कास्ट करने में कितना खर्चा आता है, वो कैलकुलेशन कर लेंगे। मतलब दोनों चीजें आज इस वीडियो में आप सीखोगे। किसी स्लैब को कास्टिंग करने में कितने बैग सीमेंट लगेंगे और कितना खर्चा हमें आता है। तो पहले हम सीमेंट बैग निकाल लेते हैं। भले आप M30 करोगे यूज, M25 करोगे, M15 जो भी करते हो, उसका निकाल लेंगे, फिर हम स्लैब का करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया कि हमारी कितनी है, 1000 स्क्वायर फीट की एक स्लैब है। ठीक है, हमने पकड़ ली कि 1000 कितनी, 50 बाय 20 की हमारी स्लैब है। कितनी हो गए, 1000 स्क्वायर फीट हो गए। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, और उसकी मोटाई कितनी है, जो डेप्थ कितनी है, 6 इंच, 6 इंच मोटाई रखी है। उसको हमने फीट में कन्वर्ट कर लेना पहले। तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जो 6 इंच है डिवाइड बाय 12, ठीक है, वो हो गया हमारा 0.5 फीट। फीट में आ गई वैल्यू। अभी पहला स्टेप जो करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, आप खुद घर पे बैठ के निकालोगे कि आपकी स्लैब में कितना सीमेंट लगेगा। ये हो गया 1000 स्क्वायर फीट था, 1000 यहां आ गया। जो हमने कन्वर्ट किया था 6 इंच को फुट में, वो मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो हमारा बना कितना, 500 क्यूबिक फीट बन गया। ठीक है, 500 क्यूबिक फीट बन गया। अभी करना है कन्वर्ट, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, एम क्यूब में। किसमें, क्यूबिक मीटर में। तो 500 को डिवाइड करेंगे हम 35.15 से, हमेशा यही करना है। तो हमारा आ गया 14.15। तो जब भी आपको क्यूबिक फीट से क्यूबिक मीटर में आना है तो क्या करना है, 35.15 से डिवाइड। ये एक कन्वर्जन भी हो गया आपकी। इधर तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी हमारा आया 14.15 एम क्यूब। अभी हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये आई हमारी वेट वैल्यू, मतलब जो हमने जो माल बन गया होगा पानी वानी डाल के, उसकी ये वैल्यू होती है। लेकिन जो हमारा सीमेंट मार्केट से आता है वो किसमें आता है, सूखा सीमेंट आता है, उसके ड्राई वॉल्यूम होता है। तो हमेशा जो आपका वॉल्यूम आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.54 इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैंने पहले वीडियोस डाली है, किया है ये चीज, वो आप देख सकते हो वीडियोस में जाके पुरानी। लेकिन आपको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.54 से, जो भी आपका वेट वॉल्यूम होगा। तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना आ गया, 21.79 एम क्यूब। क्लियर। अभी बढ़ते हैं। देखो, कई जगह आप M15 डालते हो, कई जगह M20 डालते हो, कई जगह M30 डालते हो। तो उसकी रेशो क्या होती है, ये आ गया हमारा एक रेशो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। M15 अगर डालते हैं तो एक हमारा सीमेंट का बैग होता है, 2 हमारे सैंड होते हैं, 2 बैग सीमेंट के होते हैं, सैंड के होते हैं, 4 बैग हमारे एग्रीगेट के होते हैं या कपची बोल लो। M25 होता है तो 1:1.5 और 3। M30 होता है 1:1 और 3। और M25 होगा अगर 1:1:2। तो ये कोई भी रेशो होगी, आपको मैं प्रोसेस बता दूंगा, आप इजीली निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने करना है, सबसे पहले ये कहां से वैल्यू आई, ये हमें वैल्यू आगे काम आएगी। क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। 1 + 2 + 4 कितना हो गया हमारा, 7। 1 + 1.5 + 3 कितना हो गया, 5.5। 1 + 1 3 5। जो भी आपकी रेशो होगी, अगर बाई चांस M25 होगा हमारा, अगर हम पकड़े इसको, इसकी रेशो होती है ये M25 की, तो ये इसको प्लस करेंगे कितना, ये 4 हो गया। मतलब जो भी रेशो होगी आपको उसको ऐड कर लेना है पहले। और ये रेशो कहां मिलेंगी, प्ले लिस्ट में ढेर सारी वीडियो है, उसमें आप जाके देख सकते हो। अभी हम पहले निकालते हैं M15 का माल, अगर हम इस स्लैब में डालेंगे तो हमारा सीमेंट कितना लगेगा। तो आ जाइए। तो M15 हमारी जो ड्राई वॉल्यूम कितना है, 21.79, ये आ गया 21.79। क्लियर। एक ये पकड़ना है। अभी हम 25 ले, सीमेंट कितना था हमारा, 1 × 1, ये हमेशा सेम रहेगा, याद रखना, × 1 डिवाइड बाय 7 कहां से आया, ये जो प्लस किया होगा। तो आ गया हमारा 3.11 एम क्यूब हमारा सीमेंट लगेगा। अभी सीमेंट आपको एम क्यूब में तो मिलेगा नहीं, मार्केट में किसमें मिलता है आपको, बैग में, केजी में, 50 केजी के बैग में। तो इसको कन्वर्ट करना है हमने। 3.11 ये आ गया, ये होती है डेंसिटी सीमेंट की।
1440। तो जो आपका आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1440 से, तो आपका आ जाएगा केजी में, ये आ गया। ठीक है, इतना सीमेंट लगेगा, लेकिन आपको इतना ऐसे तो मिलता नहीं। आपको मार्केट में कैसे मिलता है सीमेंट? एक बैग के हिसाब से, एक बैग का कितना होता है वेट? 50 केजी। तो जो आपका आया होगा उसको डिवाइड कर देना 50 से, तो हमारा आ गया 89 बैग हमारे 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब में लगेंगे, अगर हम करेंगे ग्रेड कौन सा? M15 का यूज। आगे बढ़ते हैं, अगर हम करते हैं M20 का यूज, मतलब इसी स्लैब में हम क्या करते हैं? M20 का माल यूज करते हैं। तो नीचे बढ़ते हैं M20 का, तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना था उस स्लैब का? 21.79। तो 21.79 और सीमेंट की रेशियो कितनी है? 1 डिवाइड बाय 5.5 कहां से आया? जो प्लस किया था, तो इसको करके आया हमारा 3.96 m³। फिर हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है हमेशा डेंसिटी के साथ सेम, तो वो आ गया हमारा इतना केजी, 5702 केजी। उसको डिवाइड कर देना है 50 से, तो हमें मिल गया 114 बैग हमारे सीमेंट लगेंगे। किसमें? अगर हमारी 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब, और ग्रेड कौन सा कर रहे हैं? M20। क्लियर? आते हैं हम M30 पे। अगर हम M30 करते हैं तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना आया था? 21.79 इंटू 1 सेम, हमारा सेम रहेगा हमेशा, डिवाइड बाय 5। 5 कहां से आया? मैं दिखा देता हूं आपको। 5 हमारा M30 कितना था? 5 आया था प्लस करके, तो वो हमारा हो गया 5। तो इसको किया हमने, तो हमारा आया 4.358 m³। अब भी हम इसको क्या करेंगे? डेंसिटी से मल्टीप्लाई। देखो होता क्या है, मैं फार्मूला बताता हूं। मास इक्वल टू वॉल्यूम टू डेंसिटी, बहुत पुराना फार्मूला है, यही फार्मूला आपको कंस्ट्रक्शन में काम आएगा काफी। तो वही हो गया, मास निकालना है हमें, तो वॉल्यूम कितना है? ये आ गया। डेंसिटी कितनी होती है? 1440। तो वो हो गया ये, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आया इतना, डिवाइड कर देना 50 से, क्योंकि एक बैग कितना होता है? 50 केजी का। तो हो गया हमारा 125 बैग लगेंगे, और हमारी 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब है, और उसमें हम M30 माल यूज करते हैं, M30 का। तो हमारे कितने? 125 बैग लगते हैं। ठीक है, क्लियर? कि जो 1000 स्क्वायर फीट की, एक एग्जांपल ले लूं मैं, 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब है, उसमें हमारा ढलाई में या कंक्रीट करने में कितना खर्चा आएगा? उसमें आपको स्लैब डालनी है, उसमें टोटल आपकी लेबर कास्ट और जो उसमें कंक्रीट माल यूज करोगे उसका खर्चा कितना आएगा, कैसे निकालेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी स्लैब है 50 फीट बाय 20 फीट की, मतलब टोटल हमारी 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब है ये। तो इसमें ढलाई का खर्चा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करना है, कितने बाय कितने की? आपकी 50 बाय 20 की। तो आगे हमारा 1000 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया हो गया। एरिया निकल गया, और जो थिकनेस है, जो उसकी मतलब मोटाई है स्लैब की, वो कितनी? 5 इंच। और हमेशा याद रखना 5 इंच से कभी भी कम मोटाई उसकी नहीं रखनी है स्लैब की। ठीक है, वो हो गया। उसको हम कर देते हैं कन्वर्ट फीट में। फीट में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करेंगे? 5 डिवाइड बाय 12 कन्वर्ट हो गया हमारा फीट में, क्योंकि हमारी ये फीट में वैल्यू है। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम हो गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.4162, तो हो गया 416 क्यूबिक फीट हमारा स्लैब एरिया हो गया। मतलब इसका वॉल्यूम टोटल आ गया हमारा, इतना माल उसमें लगेगा हमारा सिर्फ स्लैब में। अभी जो इसके बीम है, मैंने एग्जांपल लिया है कि 2 बीम हमारे ऐसे हैं, 2 ऐसे बीम है। ठीक है, बाकी आप अपने प्लान के हिसाब से, जो आपको प्लान है 1000 स्क्वायर फीट का या जितना भी, उसके हिसाब से कर सकते हो, लेकिन हमारा इतना है तो हम ऐसे करेंगे। तो इसके निकालने के लिए क्या है? बीम साइज हमारा, देखो बीम साइज जो मैंने लिया है ना, मैं दिखा दूं आपको बना के। 9 इंच मैंने ऐसे लिया है, 12 इंच 1 फीट हमने ऐसे ले लिया। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं फीट में, क्योंकि हम फीट में करेंगे। तो कन्वर्ट कर लेना, 9 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया? 0.75। 12 डिवाइड बाय 12 मतलब 1 फुट। ठीक है, अभी हमारा ये बीम ले लेते हैं पहले, ये वाला बीम 20 कितना है? ये हमारी लेंथ 20 फुट। 20 इंटू ये हमारा कितना है? उसकी ऐसे चौड़ाई कितनी? अगर ये 20 फीट ले रहा हूं मैं, ये आ गया 9 इंच मल्टीप्लाई बाय, ये क्या किया मैंने? ऐसे हमारा उसकी गहराई कितनी है? 12 फीट। लेकिन इसमें क्या है, मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। 12 इंच वो स्लैब के साथ है, मतलब स्लैब बीच में है, तो ये आ गई स्लैब। अगर 5 इंच हम इसमें से स्लैब निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा ना 12 - 5, क्योंकि हमने स्लैब क्या है?
स्लैब इसमें पूरी ले ली, यही चीज समझने वाली है। स्लैब पूरी ले ली हमने, इसमें से हमने माइनस कर दिया, स्लैब निकाल दी बीम में से, क्योंकि स्लैब हम पहले ही पूरी ले चुके हैं। तो ये हो गया, एक 12 को मैंने कन्वर्ट किया था 1 माइनस 5 इंच की स्लैब थी, 5 इंच को कन्वर्ट किया था 0.46, ये आ गया। ठीक है, दो कितने कॉलम है, 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आगे यहां, इसको माइनस करके ये आ गया इंटू 2, ये हो गया हमारा 17.52 क्यूबिक फीट, ये हो गया। एक बीम हो गया, अभी रह गया ये बीम, ये लंबा वाला। तो इसको निकालने के लिए क्या है, 16, इसकी कितनी लेंथ है अंदर अंदर, 16 इंटू 0.75 क्या है हमारा, इसकी ऐसे, जो ऐसे विड्थ है उसकी, इंटू सेम वैसे ये वाला फंडा, क्योंकि इसमें भी वही है, पूरा 12 इंच माइनस स्लैब कर दी 1 माइनस 416, कितने बीम है, 1 2 3 इंटू 3, तो वो आ गया मल्टीप्लाई करके 21.025 क्यूबिक फीट निकल गया। अभी क्या है, दोनों को टोटल कर देते हैं, क्योंकि हमारा हो गया, ये आ गया स्लैब का पूरा 416, ये एक बीम का 17.52, ये दूसरे बीम का, टोटल हो गया हमारा 454.5 क्यूबिक फीट। अभी क्या है, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं कन्वर्ट कर देता हूं इसको एम क्यूब में। CFT टू एम क्यूब करने का क्या करना है आपको, 54.5 35.31 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आ गया 12.8 एम क्यूब हमारा माल टोटल इसमें लगेगा कंक्रीट। अभी देखो, जो एक RMC मतलब गाड़ी आती है, अगर हम इसको पकड़े चले, हम इसमें M25 यूज कर रहे हैं, वो आपका पड़ता है 4500 पर एम क्यूब। अगर ऐसे खुद भी घर पे माल बनाओगे तो वो आपका पड़ेगा 4500 पर एम क्यूब। लेकिन इस पे अगर आपने देखना है कि हमारा स्लैब में सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितनी लगेगी, एग्रीगेट कितना लगेगा, उस पर भी मैंने वीडियो डाली है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने निकालना सिखाया, लेकिन इसमें सीधा रेट बता देता हूं कि 4500 रुपया पर एम क्यूब लगता है। हमारा कितना आया, 12.8 इंटू मल्टीप्लाई बाय 4500, वो हो गया हमारा 57,600 रुपया हमारा कंक्रीट का उसमें खर्चा होगा। कितना, 1000 स्क्वायर फीट में। फिर लेबर कास्ट की बात करें तो नॉर्मली 750 से 900 रुपए तक पर एम क्यूब के हिसाब से लेते हैं यहाँ J&K में। तो हमारा हो गया, मतलब 750 रुपए पर एम क्यूब ले रहे हैं, तो 12.8 एम क्यूब है, तो हमारा हो गया 9000 रुपया। इसमें कुछ क्या करते हैं, मशीनरी साथ में रखते हैं, कुछ के लिए अलग चार्ज आपको देना पड़ सकता है। तो टोटल करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 66600 टोटल हमारी कॉस्ट हो गई। मतलब जो उसमें क्या आ गया, RMC भी आ गया, हमारा लेबर कॉस्ट भी आ गया, दोनों खर्चा आ गया। ऐसे ही जो भी आपका प्लान होगा, सिंपल फंडे से आपको निकालना है, ऐसे ही कुछ ज्यादा नहीं था, पहले स्लैब निकाला, फिर बीम निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्तों अगर इसमें कुछ भी पूछना है आपको, आप कमेंट करो, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा।